यार आज कोई आया तो है नहीं बॉस। तो आज ऑर्डर किसका मानेंगे? गेट से सबसे पहला जो आएगा उसका मानते हैं आज। ठीक है चलो चलो। देखते हैं। कौन? A few moments later. इतना गंदा क्यों यार, इसको साफ करो। जी साहब थू। और कोई पानी पिलाओ यार। ये पानी पानी। हाँ ठीक ठीक। कोई खाना खिलाओ यार। सर सर फिलहाल तो टिफिन है, बस उससे काम चल रहा है। ठीक है भाई, जानना चाहते हो मेरी ये हालत क्यों हुई है? मिलो सेशन में। तुम काम करो यार अपना। हाँ कर। हेलो माय रॉक स्टार्स, मैं हूं आपके इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अतरंगी सा डिस्कशन। क्योंकि हम करने वाले हैं चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी। काफी अतरंगी तो है ही हमारे कैरेक्टर किंग साहब, राजा साहब, लेकिन पूरा स्टोरी बहुत मजेदार है, पूरा पोम ही बहुत मजेदार है। कैसे, क्या, कौन क्या करने वाला है, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पे अपना ब्लेम लगा देता है, क्या हो क्या रहा है, क्या कंफ्यूजन है, करते हैं सॉल्व साथ में मिलके। तो आज हम इस पोम के पूरे, मतलब क्या बोलूं मैं, देखो लाइन बाय लाइन तो बहुत लेंदी है, तो हम क्या करेंगे, क्लियरली समझेंगे कि पूरा पोम हमें बताना क्या चाह रहा है, किससे ब्लेम कहाँ पास ऑन होता है, कैसे पूरा पोम का स्टोरी लाइन कवर होता है और एंडिंग पे आता है, क्लाइमैक्स पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इस पोम का, वो है थीम, उसको डिस्कस करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस भी देखने, क्योंकि हमें पता है कि पोएटिक डिवाइस के सडनली अलग ही टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट बेस में, है ना, कि डायरेक्टली नहीं पूछा कि इस पोम में कितने कितने पोएटिक डिवाइसेस है, घुमा के पूछ दिया कि ऐसे तो सिनेक्डो का मतलब ये होता है, तो सिनेक्डो कहाँ प्रेजेंट है बता दो। तो पोएटिक डिवाइसेस भी करेंगे एंड साथ में, बिकॉज ये पोम बहुत ईजी है, तो कवर करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारा पोम डिस्कशन। किसके साथ? हमारे राजा जी के साथ। तो विक्रम सेठ इस पोम में क्या दिखा रहे हैं? बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि सटायर ऑन पीपल इन पावर। जो भी पावर पोजीशन में होते हैं ना लोग, उनका बिहेवियर कैसे बदल जाता है, उनका डिसीजन मेकिंग या उनके हिसाब से न्याय कैसे बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, कैसे होता है ये चीज़, उसी पे हमारे पोएट ने एक सटायरिकल टोन में ये पोम लिखा है। देखो सटायर क्या होता है? कोई ऐसा चीज़ जिसको हम सटल वे में मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे किसी चीज़ का, कि देखो ये पावर में तो है, लेकिन कैसे जो न्याय पहले इन्होंने स्थापित किया था वो इनके हित में जब ना हो तो पलट जाता है ना। तो यही चीज देखेंगे हम अपना पोएम में। देखो पोएम में क्या स्टार्ट होता है, तो ये द एंटायर नरेटिव इज अबाउट द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ अ सिटी नेम्ड मेलन सिटी। इसका नाम मेलन सिटी क्यों हुआ है वो हम लास्ट में पता करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि यहाँ एक राजा होते हैं जो कि बहुत पीस लविंग होते हैं एंड बहुत जस्ट होते हैं। मतलब ये जो राजा है, इनको शांति मेंटेन करना अपने किंगडम में बहुत पसंद है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत न्याय मान के चलते हैं। इनके रूल में कोई भी अन्याय ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस राजा के राज में क्या होता है, राजा बोलते हैं कि एक ब्रिज बनवानी है, एक आर्क बनवाना है अक्रॉस द स्ट्रीट फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ पीपल। लोगों के नॉलेज के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए एक ऐसा ब्रिज आर्क टाइप बना दो, ये मेरा आदेश है, चलो बनवाओ। अब मेन बिल्डर जो है उसके साथ डिस्कस करके, आर्किटेक्ट के साथ डिस्कशन कंप्लीट करके फिर वो आर्क का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे ही वो रेडी है तो एक दिन राजा डिसाइड करते हैं मैं इसके नीचे से चल के जाऊँ, ज़रा देखूँ ये आर्क कैसा बना है, मैंने बनवाया है, ठीक है खराब है कैसा है, ज़रा मैं भी तो एक्सपीरियंस करूँ। तो हमारे राजा जी passes below it and his crown fell down. Oh my God! राजा का ताज गिर गया, ये कैसे हो सकता है? हाउ डेयर एनीबडी। तो राजा का यही इमोशन था जो मैं दिखा रहा हूं, ये कैसे हो सकता है, मेरा ताज गिरा दिया।
ये आर्क है सपोज, ठीक है, राजा यहाँ से निकल रहे हैं, उनका हाइट ही ऐसा है कि ताज उनके लिए एक्सेस हाइट हो गया, और ये जो आर्क है ये थोड़ा नीचे था, लो बिल्ट था। तो जैसे ही राजा क्रॉस कर रहे थे, उनका मुकुट या ताज जैसे ढप से गिर गया नीचे, और वो गए बहरा, एकदम पागल हो गए गुस्से से कि हाउ डेयर ही, ये इतना नीचे कैसे बना कि मेरा ताज गिर जाए। एंड ही वांटेड टू पनिश द चीफ बिल्डर फॉर बिल्डिंग इट सो लो। राजा ने आदेश दिया चीफ बिल्डर को बुलाया जाए। क्यों भाई? क्योंकि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इस आर्क को इतना नीचे बनाया कि मैं सीधा चल के अपना ताज पहन के सीधा चल ही नहीं सकता हूं इसके नीचे से। बुलाओ इसको, फांसी की सजा सुनाई जाए। डरते हुए आया बिल्डर कि भाई मुझे माफ करो, मेरी गलती तो नहीं है। तो गैलोज वर सेट एंड बिल्डर वाज ब्रॉट। एज इन फांसी का फंदा, एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है। फिर बिल्डर को लाया गया और उसको बोला गया तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने ये इतना नीचे बनाया है कि राजा का ताज गिर गया और वो बहुत गुस्से में है, तो तुम तो आज मरने वाले हो भाई। नाउ बिल्डर आस्क फॉर मर्सी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया प्लीज। तो वो बोलते कि देखो राजा जी, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन जो वर्कर्स थे ना राजा, जिन्होंने काम किया मेरे अंडर, जो वर्कर्स थे, वो वर्कर्स की गलती है ना, उन्होंने इतना नीचे बनाया, मैंने तो सही इंस्ट्रक्शन दिया था। तो राजा सुनते हैं, ओके, न्यायवादी राजा है ना, तो सबको अपने पक्ष रखने का चांस देते हैं, मौका देते हैं। तो वो सुनते हैं, सुनकर उन्होंने कहा ठीक है बिल्डर, तुम्हें माफ किया गया, बिल्डर को रहने दो, वर्कर्स को लेके आओ सिपाही। तो वर्कर्स को लाया जाता है। Now the workers were summoned. Now also the workers also pleaded. तो वर्कर्स को जैसे लाया गया कि तुम लोग मरने वाले हो क्योंकि तुम लोगों ने इतना नीचे ये आर्क बनाया। तो वर्कर्स भी बोलने लगे मालिक मालिक मालिक, राजा मालिक राजा, हमें प्लीज छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था उस हिसाब से बना है। आपको अगर सच में लगता है कोई गलत है यहाँ, आपको नहीं लगता कि मेसन गलत है यहाँ पे, क्या ना, मेसन ने गलत साइज का ब्रिक दिया है। ब्रिक क्या होता है? ऐसे ब्रिक्स नहीं लाए जाते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है, लाल कलर का होता है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर ब्रिक रख के ऐसे वॉल बनता है ना। तो वर्कर्स बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है, जो मेसन है ना, जिसने वो ब्रिक्स प्रोवाइड किया है, उसने गलत साइज का ब्रिक दिया है, उसके साइज के हिसाब से बना है ना आर्क। तो राजा जी प्लीज हमारा बात समझो, हम तो गरीब इंसान छे, प्लीज हमको छोड़ दो और मेसन को बुला लो, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उस हिसाब से हमने बनाया है। तो राजा सोचता है वापस से सेकेंड टाइम, बात तो सही है, ठीक है वर्कर्स तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग को माफी मिली, सिपाही मेसन को बुलाया जाए। अब मेसन आते हैं। मेसन पास्ड द ब्लेम टू द आर्किटेक्ट। अब मेसन को जैसे सेम कहानी बताया गया कि तुम मरने वाले हो, तो बोलते हैं लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं है राजा जी, आर्किटेक्ट ने मुझे जो साइज बोला ब्रिक का, मैंने वही साइज दिलाया इनको, तो मेरी तो गलती नहीं है। प्लीज आपको मतलब आप सिस्टम समझो, अगर मुझे ब्रिक का साइज बनाना है तो मैं आर्किटेक्ट का सुनूंगा, आर्किटेक्ट ने मुझे बोला ये साइज का ब्रिक बनवा के भेजो, मैंने वही भेजा, राजा प्लीज प्लीज माफी माफी प्लीज। तो राजा ने वापस से सुना, सुन के सोचा कि बात तो सही है, ये अन्याय होगा अगर मैंने इसे मार डाला सॉरी। तो वो बोलता है चलो मेसन तुम जा सकते हो, आर्किटेक्ट को बुलाया जाए। अब जैसे आर्किटेक्ट आया, तब आया कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? द आर्किटेक्ट सेड, क्या लिखा है, he said the king made modifications। आर्किटेक्ट आके बोलता है लेकिन मेरी गलती कहाँ है, मैंने तो नहीं डिसाइड किया था कि ये साइज होना चाहिए ब्रिक का, है ना। राजा आए थे हमारे पास, राजा ने मॉडिफिकेशन चेंजेस बनाए कि ये साइज का बनाना ताकि इतना हाइट हो। तो अगर गलती किसी की है तो वो राजा का गलती है ना, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से साइजेस बनवाए गए, तो मेरी कहाँ गलती, ये कहाँ क्या न्याय।
तो ये सुन के राजा बौखलाया गया कि यार घूम के मुझ पे गलती थोपा जा रहा है कि मतलब बात तो इन अ वे सच है कि मैंने चेंजेस करवाए हैं, लेकिन मैं खुद को कैसे मार दूं। तो वो ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट बन रहा है मेरे क्या बोलूं मैं सिटीजन्स, कि मैं किसे हैंग करूं। दिस इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एक काम करो, हमारे पूरे किंगडम में सबसे बुद्धिमान, सबसे वाइज जो इंसान है ना, उसे यहां लेकर आओ। वो जो डिसाइड करेगा कि गलती किसकी है, उसे हम हैंग करेंगे। लेकर आओ सबसे वाइज मैन को। अब उनके किंगडम में जो सबसे वाइज इंसान है ना, वो बहुत ओल्ड थे और उनका तबीयत भी ठीक नहीं था, बट फिर भी उन्हें अपने बिस्तर से उठा के वहां पे लाया गया राजा के कोर्ट में, किंग्स कोर्ट में। द मैन हु वाज ऑन हिज डेथ बेड, देखो मरने वाला था ये इंसान, इतना बीमार हो गया था, उसे उठा के राजा के दरबार पे लाया गया और पूछा गया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आपको क्या लगता है किसकी गलती है, किसको मारा जा मतलब फांसी देना चाहिए। तब बहुत सोच विचार करके वाइज मैन ने कहा कि हैंग द आर्क। ये जो आर्क बना है ना, यही आर्क ने राजा के ताज को गिराया, तो गलती आर्क की है, आर्क ही तोड़ दो। कितना बुद्धिमान है, सोचो उसके बुद्धि का प्रूफ कैसे हमें मिलता है कि कोई भी इंसान जो कि इनोसेंट है, किसी का जान ना जाए, इसी वजह से उन्हें मटेरियल को तोड़ने बोल दिया उन्होंने कि आर्क को ही तोड़ दो तो सब सेफ रहेंगे। और राजा की गलती तो है, बट ऐसे तो बोल नहीं सकते कि राजा को मार दो, है ना, प्रजा को राजा चाहिए। तो भाई इससे अच्छा तुम आर्क ही तोड़ दो, सब सेफ रहेंगे, सब सही से रहेंगे। ये सुन के राजा खुश हो गए, चलो ठीक है कर देते हैं, आर्क तोड़ दो। लेकिन वन काउंसलर सेड that we cannot hang the ark as it has become pure by touching the king's head। तो वहां के उस राज्य के कुछ नियम थे, कुछ बिलीफ्स थे, तो उस हिसाब से काउंसलर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो उस आर्क को तोड़ नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, क्योंकि उस आर्क ने राजा के हेड को टच किया है जब राजा क्रॉस कर रहे थे, और राजा को जिसने छू लिया वो प्योर बन जाता है। तो इस पवित्र चीज को हम तो नहीं तोड़ सकते, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, दूसरा सोल्यूशन लाओ। राजा अब कंफ्यूज होगा कि भाई इतना क्या प्योरिटी निकाल रहे हो, मुझे तो नहीं मारना है ना, तो इससे अच्छा ब्रिज को ही तोड़ देते। तो एक सोल्यूशन तो लाना है, कौन मरेगा कौन मरेगा, पूरे राज्य के लोग वेट कर रहे हैं कि हैंग फाइनली किया किसको जा रहा है, दोष किस पे लगाया जा रहा है। तब सी द क्राउड बिकेम रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट फॉर अ हैंगिंग, है ना, सब वेट कर रहे थे कौन मरने वाला है। Now the noose was set up high and only the king fits perfectly। तो भाई सोचो, एक नूस, अच्छा नूस क्या होता है, नूस मतलब जैसे फांसी का फंदा नहीं होता, ऐसा रस्सी आ रहा है और यहाँ पे ऐसा गोल बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे टाई करके, है ना, तो वैसा एक नूस सेट किया गया एक हाइट का, और ऐसा डिक्लेयर किया गया कि जो भी इंसान चलते हुए जाएगा और उसमें मतलब ऐसे यहाँ पे नूप है, कोई अगर चल के जा रहा है नीचे से निकल गया तो वो बच गया, ऊपर से निकल गया तो वो बच गया, लेकिन अगर किसी का हेड परफेक्टली बीच में फिट हो रहा हो, दैट मीन्स वो इंसान को मारा जाएगा। अब पूरे राज्य में कोई भी फिट नहीं हुआ, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, हाइट किसी का भी परफेक्टली नहीं बैठ रहा है एक्सेप्ट फॉर द किंग। ओनली द किंग फिट्स परफेक्टली इनटू द नूस, उनका प्रॉपर फिटिंग होता है।
एंड देन अकॉर्डिंग टू उनका न्याय स्थापित जो किया गया था, जो राजा ने ही न्याय किया था, उस न्याय के हिसाब से राजा को ही हैंग किया जाता है। तो अल्टीमेटली जिसका एक्चुअल फॉल्ट था या दोष था वही एंड में हैंग किया जाता है, ठीक है। अब राजा तो डेड, तो राज्य को चलाएगा कौन? अगले राजा को भी तो लाना होगा ना। राजा का मतलब क्या होता है, वो जो सीट होता है ना, गद्दी, वो गद्दी खाली तो नहीं रह सकती। तो एक कस्टम था ऑफ इलेक्टिंग अ न्यू किंग। जब एक राजा मर जाता है या राजा का वो चेयर खाली हो जाता है, तो एक सडन एक वे होता है कि नेक्स्ट राजा को चूज कैसे किया जाएगा। वो क्या वे है कि whoever passes through the street the next day will choose the king। कुछ ऐसा होता है नियम कि जो भी बंदा या बंदी सामने से नेक्स्ट मॉर्निंग में सबसे पहला क्रॉस करता है ना रास्ता, वो इंसान बताएगा या बताएगी कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। अब अगली सुबह बहुत ही शॉकिंग सी एक चीज होती है। अगले सुबह एक इंसान क्रॉस करता है और गार्ड उस पासर बाई को पूछते हैं कि हु मस्ट बी द नेक्स्ट किंग। और ये जो इंसान पास कर रहा है उसको पूछा, ए नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? ये देखता है, मेलन बोल के निकल गया। तो मेलन इज द वर्ड ही सेड। क्यों बोला भाई उसने मेलन? क्योंकि ये जो इंसान था ये थोड़ा पागल था, ये थोड़ा मतलब सन की इंसान था, ये हमेशा हर चीज में मेलन 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 करता रहता है। तो इसीलिए उसने यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाने पे मेलन बोला, और इसके मेलन बोलने के वजह से दे क्राउन द मेलन एज देयर किंग। जो पूरा राज्य है वो सब आके राज्य अभिषेक किसका करते हैं? एक मेलन का। खरबूजे के सिर पे रखा जाता है ताज। कैन यू इमेजिन? इट्स सो हिलेरियस। इतना मतलब अगर ये रियलिटी में कहीं होता है ना तो सोच के देखो कितना ही ज्यादा बेवकूफी वाला इंसिडेंट लगेगा ये, है ना। तो चलो पोम अपना यही है, दिस इज द समरी ऑफ द पोम। पूरा चीज हमने कवर कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इस पोम का थीम, ठीक है। अब देखो कितने सुंदर से मैंने राजा को बिठाया है बीच में, पूरा राज दरबार है और बीच में हमारे मेलन किंग है, एमके। तो हमारा थीम क्या है गाइस? इस पोम के 3 थीम्स है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेचिंग जस्टिस टू मच। देखो न्याय होना अच्छी बात है, अब न्याय दिलाने के लिए एक स्पेसिफिक घटना या इंसिडेंट को कितना खींचोगे कि न्याय कब कैसे कहाँ दे। जैसे ये राजा भी, उनका ताज गिर गया, इसकी वजह से न्याय का डिसीजन खींचे ही जा रहा था कि पहले बिल्डर, फिर वर्कर, फिर मेसन, फिर आर्किटेक्ट, फिर राजा पे घूम के आया। तो इतना खिंच रहा था, अल्टीमेटली उनको ही सहना पड़ा जो भी कंक्लूजन था या कॉन्सिक्वेंसेस था। नेक्स्ट, द फूलिशनेस ऑफ द मिनिस्टर्स या फूलिशनेस ऑफ द किंग। तो काउंसिलर जो थे ना भाई साहब, उन्होंने ही बोल दिया था कि हम आर्क को तोड़ नहीं सकते, कि वो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा प्योर बन गया है। तो इसी वजह से राजा को ही मरना पड़ा था एट द एंड। तो फूलिशनेस ऑफ द किंग्स मिनिस्टर। नेक्स्ट क्या है, डेंजर ऑफ चूजिंग अ रूलर बेस्ड ऑन अ सिंगल ओपिनियन। अब ये प्रॉब्लम है ना, राजा चूज करने के लिए एक प्रॉपर इलेक्शन मेथड होना चाहिए। ये क्या बात हो गया कि रास्ते से जो भी चल के जा रहा उसको पूछ लिया, अरे कौन बोलेंगे अगला राजा, उसने जिसका नाम बोल दिया वो बन गया। जैसे यहाँ पे उसने मेलन बोल दिया तो एक फ्रूट ही राजा बन गया। तो कॉन्सिक्वेंसेस या डेंजर्स ऑफ चूजिंग अ रूलर बेस्ड ऑन अ सिंगल ओपिनियन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एज ऑलवेज थीम्स के साथ जैसे मैं बात करते करते चैप्टर रेफरेंस दे रही थी ना, इनके बारे में डिस्कस करते करते, सिमिलरली रीजन जरूर से देना है अलॉन्ग विथ एवरी पॉइंट, एंड एवरी पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी ऐड कर देना, जैसे मैं बोलती हूँ सोने पे सुहागा बन जाता है। आते हैं पोएटिक डिवाइसेस में। क्या है यहाँ का राइम स्कीम है, ए बी बी सी सी डी डी ऐसे चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि दो लाइन्स के लास्ट वर्ड सिमिलर राइम करते हैं, तो ए फिर बी बी सी सी ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, आयरनी।
तो आयरनी में क्या है, बेसिकली एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। मतलब देखो, हमारे पोम में हमें एक्सपेक्टेशन क्या दिया गया था कि जो राजा हैं वो बहुत ही न्यायवादी है, बहुत ही शांत प्रकार के इंसान है, काम माइंडेड है। लेकिन हम रियलिटी क्या देखते हैं, जब वो आर्क के नीचे से पहली बार गुजर रहे होते हैं, एक छोटे से रीजन की वजह से उनका दिमाग गर्म हो जाता है और वो बहुत एंग्री हो जाते हैं। क्या रीजन है? देखो, चलते हुए जा रहे हो, धक्का लग के आपके हाथ से मेरे हाथ से तो कभी फोन गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। उनके सिर से, आई नो बहुत प्रेस्टिजियस होता है कि राजा का ताज, बट धक्का लग के ताज गिर गया, इट्स ओके, टूटा नहीं है, कुछ किसी को चोट नहीं लगा है ना, एवरीथिंग वाज फाइन। बट इस वजह से एक छोटे से रीजन से वो इतना गुस्सा हो जाता है, वो किसी को मारने के लिए रेडी हो जाता है कि जो गलती किया है जिसने भी, उसको हैंग कर देंगे। तो कहाँ से शांत, कहाँ से न्यायवादी, खुद को गुस्सा आया तो बस वही न्याय है, तो उसी को आयरनी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है कुछ वर्ड्स में, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, तो च रिपीट हो रहा है। यहाँ भी कुछ एलिटरेशन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट में वर्ड्स के रिपीट हो रहा है, जैसे वर्कर मैन वेंट, फिर यहाँ आएगा लॉन्ग लिव। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे यहाँ पे लॉन्ग लिव में ल साउंड 2 बार रिपीट हो रहा है, वर्कर मैन वेंट W साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना। नेक्स्ट है अपना रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? एक वर्ड या एक फ्रेज बार बार रिपीट होना, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होना। तो यहाँ पे कहाँ रेपिटेशन है? लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसे करके जब वो रिक्वेस्ट करने आता है ना कि हमारी गलती नहीं है, लॉन्ग लिव द किंग, बचा लो हमें प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं उसको उल्टा करके अजीब सा सेंटेंस लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉटल इज ऑफ येलो कलर, येलो कलर इट इज ऑफ द बॉटल, उल्टा करके लिख दिया मैंने, है ना। या माई नेम इज मैग्नोलिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया, मैग्नोलिया इज माई नेम, तो ये हो गया उल्टा करके सेंटेंस लिखना, दैट इज इन्वर्जन। तो यहां भी इन्वर्जन है, ट्रूली द आर्क इट वॉज, इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, द आर्क इट वॉज रियली, या ट्रूली, या बहुत अच्छा था, इसको उल्टा कर दिया, ट्रूली द आर्क इट वॉज। नेक्स्ट क्या है? ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या होता है? साउंड वर्ड्स होते हैं, जो एग्जैक्ट साउंड कोई चीज या कोई किसी से प्रोड्यूस होता है, जैसे क्वैक क्वैक या म्याऊ, ये सारे एक्चुअल साउंड्स होते हैं प्रोड्यूस बाय एनिमल, थिंग्स या व्हाटसएवर, उसे हम ओनोमैटोपिया कहते हैं। यहाँ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम साउंड्स, जैसे मटरिंग, मटर करना, या क्विवरिंग एक्सेट्रा, तो ये भी साउंड्स प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो इनको हम देखे हैं इस पोम में, तो ओनोमैटोपिया आ गया। नेक्स्ट क्या है? एन्चैंटमेंट। आपको इस पोम में काफी ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे जो कि मल्टीपल लाइन, छोटे छोटे लाइंस में डिवाइडेड है और उनमें पंक्चुएशन मार्क्स भी नहीं है बीच में। यहाँ स्टार्ट हुआ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3rd लाइन में जाके एक पंक्चुएशन मार्क आया, तो दैट इज एन्चैंटमेंट। ठीक है, एक सेंटेंस को हम मल्टीपल शॉर्ट लाइंस में डिवाइड करते हैं कोई बिना पंक्चुएशन मार्क्स लगाए, वो भी आ गया पोम में। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा वो होता है जहां मल्टीपल लाइंस या एक से ज्यादा लाइन कंसेक्यूटिव वाले सेम वर्ड से शुरू होते हैं। मतलब अगर ये हमारे लाइंस हैं तो हर एक लाइन का पहला वर्ड सेम होता है, कंसेक्यूटिव लाइंस। ठीक है, जैसे कुछ लाइंस द से स्टार्ट होता है हमारे पोम में, कंसेक्यूटिवली 2-3 लाइंस हम देखेंगे द से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो गया हमारा एनाफोरा। ठीक है, लास्टली मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर मतलब हमें पता है कि कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 थिंग्स। तो यहाँ क्या देखा है हमने? द किंग सॉ रेड, मतलब द किंग सॉ डेंजर, यहाँ रेड का मतलब है डेंजर। कैसे? जैसे कि आर्किटेक्ट ने बोला कि ये तो राजा ने चेंजेस या मॉडिफिकेशन करवाए हैं ना, मैंने तो खुद से कुछ चेंज नहीं किया। At that point of time the king saw danger and the second time he saw it जब वो नोज में परफेक्टली फिट हो रहे थे, कोई और सिटीजन फिट नहीं हो रहा था।
तो ही सॉ डेंजर कमिंग अप इन हिज लाइफ, वो मरने वाला है ऐसा फीलिंग आ रहा था उन्हें, तो दैट इज मेटाफर. ही सॉ रेड मीन्स ही सॉ डेंजर. ठीक है, ये थे हमारे पोएटिक डिवाइसेस. प्लीज समझ के आंसर्स लिखना क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस से. अब आएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस पोम के लिए. ठीक है, शुरू करते हैं पहले वाले से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द किंग, व्हाट डिड ही वांट टू बिल्ड. हाउ वाज द किंग क्या है? हमारे इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही वॉज अ वेरी जस्ट एंड प्लेसिड किंग. जस्ट मतलब क्या होता है? जस्ट मतलब होता है मतलब जस्टिस गिविंग या जस्टिस बिलीवर, एंड प्लेसिड मतलब होता है काम या शांत. ठीक है, तो ऐसा हमें बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि हमारे जो राजा है वो बहुत जस्ट और प्लेसिड है. ठीक है, एकदम शांत से, बहुत अच्छे पीस लविंग रूलर है. एंड वो क्या चाहते थे? वो एक आर्क बिल्ड करवाना चाहते थे लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द वाइज मैन सजेस्ट. तो जब वो प्रॉब्लम हो रहा था कि किसको फांसी लगाई जाए, किसको मारा जाए, तो तब वाइज मैन ने बोला था कि गलती आर्क की है, आर्क को ही गिरा दो. और उन्होंने क्यों बोला था? इस आंसर के साथ रीजन भी डालना. उन्होंने इसलिए बोला था ताकि किसी इंसान को हार्म ना हो, सारे इनोसेंट लाइफ सेफ रहे, और मटेरियल टूट जाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा. इसीलिए उन्होंने बोला था कि आर्क को ही गिरा दो, आर्क की गलती है. हाउ डिड द जस्ट एंड द प्लेसिड किंग गेट एग्जीक्यूटेड. ये आप देख रहे होगे रेड में लिखा है मैंने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए कि कैसे हमारे इतने न्यायवादी राजा, शांत से अच्छे से राजा, कैसे उनको फांसी लगाई जाती है ना, और क्यों लगाई जाती है. हमें ऑलरेडी पता है, पोम के वजह से हमने डिस्कशन कर लिया है कि हमारे जो राजा थे उन्होंने ही डिसाइड किया था कि एक नूज़ लगवाई जाए. नूज़ में जो परफेक्टली फिट करेगा वही मरेगा. और ये सिचुएशन आया क्यों था? क्योंकि उन्होंने एक आर्क बनवाई थी, उसका हाइट लो था, उनका क्राउन गिर गया चल के नीचे से जाते वक्त, और क्राउन गिरने की वजह से वो किसी ना किसी को मारने का सोच लिए थे, है ना. तो हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे इस चीज़ में हर एक का छोटा छोटा एस्पेक्ट हमें ऐड करना है कि कैसे इन्होंने ही बताया था कि एक आर्क बनाओ, और इन्होंने ही नीचा लो आर्क बनवाया. फिर जैसे उनका क्राउन गिरा तो गुस्सा हो गए, एग्जीक्यूशन करवाना चाहते थे, तो उन्होंने किन किन को बुलाया, उनका नाम बताना, और हर एक अपना ब्लेम पास ऑन कर रहे थे. एंड अल्टीमेटली पास करते करते ब्लेम राजा पर ही आया था. दैट इज वाई उन्होंने फिर वाइज मैन को बुलाया. फिर कैसे उनके काउंसिलर ने मना किया कि आर्क की प्योरिटी को हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि उसने राजा के सिर को टच कर लिया है. तो वो सारे एस्पेक्ट्स, एंड अल्टीमेटली राजा की ही डिसीजन की वजह से कि नूज को जो परफेक्टली फिट करे, राजा डाइस. तो ये पूरा चीज आएगा इस पे. ये 6 मार्क का क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन, हु बिकेम द नेक्स्ट किंग, हाउ एंड व्हाट डिड द पीपल रिएक्ट, और हाउ डिड द पीपल रिएक्ट. तो द नेक्स्ट किंग बिकम्स द मेलन किंग. तो हमारे खरबूजा या मेलन जो होते हैं वो किंग बन जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले. एंड कैसे बनते हैं? वो जो एक पागल सा इंसान, एक इडियोटिक पर्सन जो रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं सबसे पहले द नेक्स्ट मॉर्निंग, उनसे पूछा जाता है कि राजा कौन बनेगा, और वो पागल है तो वो हर बात पे मेलन मेलन बोलते रहते हैं. तो उन्होंने यहाँ भी मेलन बोल दिया, इसीलिए मेलन राजा बन गया. एंड लोग का क्या रिएक्शन था कि जब तक राज्य में न्याय बनता रहेगा, शांति बनी रहेगी, तब तक हमें मेलन से कोई शिकायत नहीं है, वो बने हुए राजा रहे, जैसे है वैसे रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आर्क वॉज नॉट पनिश्ड, वाई. इसका भी रीजन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, क्योंकि काउंसिल, ये 2 मार्कर है, क्योंकि काउंसिलर या उनके राजा के मिनिस्टर ने कहा था कि द ब्रिज या द आर्क हैज बिकम प्योर, क्योंकि उस ब्रिज ने राजा के सिर को टच कर लिया था, इसी वजह से उसको हम तोड़ नहीं सकते, इसीलिए द आर्क वॉज नॉट पनिश्ड. क्लियर? आई होप एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पोम इज परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, तो इतना ही था हमारा डिस्कशन. मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में. टिल देन, यू माय रॉक स्टार, स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस.